हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 में एंटर करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन का बना चुका हूं। अगर वो लेक्चर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ होगा, आप लोग उसको क्लिक करो, पहले उसको देखो, उसके बाद थर्ड लेक्चर को देखना, अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल में आपको क्लास 11 12 नीट जेई से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है केमिस्ट्री में वो सारा सीक्वेंसली मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज के बारे में बात करेंगे ये पहले देख लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं वो है मोलैलिटी। तो ये दो टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में जो भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसको एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोग को विजुअलाइज हो जाए और ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। अब वो लास्ट लेक्चर में हम आप लोग को चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे। सॉल्यूशन का हम डेफिनेशन बताए थे, याद करो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो सॉल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट in which individual component loses its identity and can't be separated in pure form by simple method। अगर आप लोग से ये पूछा जाए कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन को मल्टीपल टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला जो टाइप था उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहा जाता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। वैसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट होगा उसको ट्राइनरी कहेंगे। चार कंपोनेंट होगा उसको टेट्रानरी कहते हैं। इसके बाद डाइल्यूशन के बेसिस पे या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे सॉल्यूशन को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक डाइल्यूटेड और दूसरा कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट एक्सेस में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि कंसंट्रेशन टर्म किसको कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन टर्म किसी भी सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। टोटल इस चैप्टर में 8 कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को पढ़ना है और ये आठों कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड किए हुए थे। ग्रुप 1 में हम लोग वैसे कंसंट्रेशन टर्म को रखे थे जो वॉल्यूम रिलेटेड था, और ग्रुप 2 में हम लोग वैसे कंसंट्रेशन टर्म को रखे थे जो मास रिलेटेड था। वॉल्यूम रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म जो था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज करता है, जबकि मास रिलेटेड वाला कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, क्योंकि मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर के चेंज करने से मास चेंज नहीं करता है। ग्रुप 1 में टोटल 4 कंसंट्रेशन टर्म रखे थे, परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। वही ग्रुप 2 का बात करें तो ग्रुप 2 में हम लोग 4 कंसंट्रेशन टर्म को रखे थे, परसेंटेज वेट बाय वेट, नेक्स्ट रखे थे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म था पार्ट्स पर मिलियन। इनमें से 7 कंसंट्रेशन टर्म तुमको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन में एक्सप्रेस करता है, एक्सेप्ट वन, दैट इज मोलैलिटी, व्हिच एक्सप्रेसेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म हम आप लोग को बताए थे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसको कहते हैं? किसी भी गिवन 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 100 ml सॉल्यूशन में अगर 5 ml सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा। अगर हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का बात करें तो इसके लिए हम फॉर्मूला भी आप लोग को बताए थे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, ऊपर में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को रखते हैं, नीचे में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रखते हैं, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू? तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 100 से। ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करने का हम फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़े थे वो था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसको कहते हैं? किसी भी 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होगा उसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कहा जाता है। मान लो 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना परसेंट होगा? 5% होगा। परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का अगर फॉर्मूला का बात करें तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आप लोग को बताए थे। फॉर्मूला क्या था? ऊपर में हम लोग रखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में रखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। इसके बाद नेक्स्ट हम आप लोग को बताए थे मोलैरिटी। ये इंपॉर्टेंट है और ये कंसंट्रेशन टर्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम मोलैरिटी का बात करें तो मोलैरिटी किसको कहा जाता है, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। लेट सपोज 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 5। तो मोलैरिटी बेसिकली हम लोग को बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मोलैरिटी का फॉर्मूला का, तो मोलैरिटी का टोटल 3 फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, जिसमें कि पहला फॉर्मूला था, ऊपर में हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट रखते थे और नीचे में हम लोग रखते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कौन से यूनिट में, लीटर में। तो ये मोलैरिटी कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला था। इसके बाद हम लोग यही फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते थे। कैसे मॉडिफाई करते थे, तो हम लोग को पता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट अगर कैलकुलेट करना है तो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को हम लोग कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मोलर मास को कैपिटल लेटर M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अगर कैलकुलेट करना है तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट रखना है और नीचे में हम लोग रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हम लोग को रखना होता है। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, इसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे थे। तो मोलैरिटी का मेरा सेकंड फॉर्मूला आ रहा था, और मोलैरिटी का सेकंड फॉर्मूला क्या है, ऊपर में हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रख देते हैं, नीचे में हम लोग रख देंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो डिवाइड में है वो यहीं पे रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कौन से यूनिट में, लीटर में। तो ये मोलैरिटी का सेकंड फॉर्मूला आया था, जिसमें मोल को हम लोग उसके फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिए थे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट अगर हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करने का बात करें तो जरूरी नहीं होता था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा तुमको लीटर में मिले, कभी कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहता है तुम्हारा, ml में। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो जाए तो मोलैरिटी के लिए एक और फॉर्मूला था, अभी हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में रख देते हैं, ml में। तो बस थोड़ा सा चेंजेस क्या था कि ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो ये मोलैरिटी कैलकुलेट करने का थर्ड फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोलैरिटी। मोलैरिटी खत्म करने के बाद हम आप लोग को नॉर्मेलिटी के बारे में बताए थे। नॉर्मेलिटी किसको कहा जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी का अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें तो क्या डेफिनेशन बताए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा, 5। अब वो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का भी हम लोग फॉर्मूला देखे थे। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला देखो हम डिराइव करके बताए थे, ये फॉर्मूला कैसे आया था और बताए थे डेरिवेशन को समझना और भूल जाना। जो लास्ट में 3 फॉर्मूला हम डिराइव करके लाए थे वो फॉर्मूला को याद रखना, जिसमें कि पहला फॉर्मूला ये था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कौन से यूनिट में, लीटर में, और यहां पे मल्टीप्लाई में रहता था n फैक्टर। तो ये नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के जगह ml में दे देता था तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला आता था, अगर ml में रख देंगे तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 1000 से, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इनटू n फैक्टर, और नीचे में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में था वो ml में हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर था वो अब किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में। तो ये था तुम्हारा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला। इस सेकंड फॉर्मूला के मदद से हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव करते थे, और वो फॉर्मूला क्या था, हम जिसको सर्कल कर रहे हैं उसके बारे में बताना कि ये किसका फॉर्मूला है। अभी कुछ देर पहले बताए थे, वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का। तो नॉर्मेलिटी का एक सिंपल साधारण सा और फॉर्मूला है जो कि है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। मोलैरिटी इनटू क्या था, n फैक्टर। ये भी तुम्हारा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो n फैक्टर भी हम आप लोग को समझाए थे। n फैक्टर अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, जैसे एसिड के लिए n फैक्टर नंबर ऑफ H+ आयन के इक्वल होता है, बेस के लिए OH- आयन के इक्वल होता है। तो ये सब हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर में कवर कर चुके हैं।
इसीलिए हम बोले देखो 2 लेक्चर का बात को हम रिकैप में नहीं बता सकते, तो जो भी बात हम बताए हैं, अगर आप लोग लेक्चर देखे होगे तो इसको रिलेट कर पा रहे हो, अगर नहीं देखे हो तो उसको पहले देखना, उसके बाद थर्ड लेक्चर में आना, सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग फाइनली आज के क्लास में एंटर करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्लास का स्टार्टिंग करेंगे नॉर्मलिटी का एक छोटा सा प्रॉब्लम से, जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो नॉर्मलिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड शुड बी present in 100 ml of aqueous solution to give strength of 0.1 normal। हम लास्ट क्लास में ही बताए थे स्ट्रेंथ का मतलब होता है नॉर्मलिटी और कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये सब वर्ड का भी यूज करता है, तो जरा इन सब बातों का भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन सिंपल सा पूछा कि एक डाई बेसिक एसिड है, ठीक है, उसका मोलर मास 200 ग्राम है और नॉर्मलिटी 0.1 है, तो 100 ml एक्वस सॉल्यूशन में उस डाई बेसिक एसिड का वेट कितना होगा। तो अभी हम लोग नॉर्मलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाए। तो अभी हम बताए थे नॉर्मलिटी का वेट ऑफ सॉल्यूट वाला ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ है, एमएल में। वही अगर क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में दिया हुआ रहता तो ये फॉर्मूला यूज करते। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला के लिए तुमको मोलैरिटी चाहिए, और यहाँ पे मोलैरिटी के बारे में नहीं बात किया, यहाँ पे बात किया कि सॉल्यूट का वेट कितना होगा। तो नॉर्मलिटी का हम लोग सेकेंड फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई, नीचे में हम लोग क्या चीज को रखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो ये कौन सा यूनिट में होगा, एमएल में, क्योंकि ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करके रखे हैं। अब अगर हम ध्यान देना तो यहाँ पे लगभग सबका डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, तो अगर नॉर्मलिटी का बात करोगे तो नॉर्मलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, तो अपने को कैलकुलेट करना है तो इसको हम एज इट इज रख देते हैं इंटू 1000। अब वो एन फैक्टर क्या है, ठीक है, तो एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज बाय द एसिड, क्योंकि यहाँ पे एसिड है। अब ये कितना H प्लस आयन रिलीज करेगा, तो देखो बोला है डाई बेसिक एसिड, तो डाई बेसिक एसिड का मतलब है कि ये 2 H प्लस आयन रिलीज करेगा। वही मोनो बेसिक एसिड बोलता तो 1 होता, ट्राई बेसिक बोलता तो 3 होता। तो ये बात याद रखना। तो ये चूंकि 2 H प्लस आयन रिलीज कर सकता है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना होगा 2। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। मोलर मास तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि कितना है तुम्हारा 200 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है जो कि कितना है तुम्हारा 100। अब जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 यहाँ पे भी कटा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ठीक। तो ऊपर में सारा तो 1 हो गया है, तो 1 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ही हो जाएगा। अब हमको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इस 10 को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना आ जाएगा, जरा देखना जरा ध्यान से, 0.1 इंटू क्या हो जाएगा 10, ठीक। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा 1 ग्राम। अब हम लोग ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, तो देखो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाता है, नॉर्मलिटी वगैरह देके वेट ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। नॉर्मलिटी का और जो टाइप का क्वेश्चन था वो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ एंटर करने वाले हैं, और अपना नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है जो कि है परसेंटेज वेट बाय वेट। बाबू परसेंटेज वेट बाय वेट ग्रुप 2 का कंसंट्रेशन टर्म है। अगर आपको याद हो तो हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करके पढ़े थे। पहला ग्रुप में था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी। ये चारों कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ग्रुप 2 के कंसंट्रेशन टर्म में एंटर करने वाले हैं। ग्रुप 2 में जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है सब मास रिलेटेड होगा, और कोई भी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब अगर हम लोग वेट बाय वेट का बात करें तो किसी भी परसेंटेज वाला में हम एक बात आप लोग को बताते थे कि पहला वाला जो टर्म है वो किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए, ठीक। और दूसरा वाला जो टर्म होता है वो किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए। अब उस शॉर्ट फॉर्म में या तो इसको आप परसेंटेज W बाई W बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग एक और तरह से बोलते हैं, इसको परसेंटेज बाय वेट भी बोला जाता है। ये भी हम लोग बोलते हैं, या तो परसेंटेज W बाई W बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग परसेंटेज बाई क्या बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं। तो ये 2 बात ध्यान रखना। और कोई भी परसेंटेज वाला में पहला टर्म सॉल्यूट के लिए होता है, दूसरा टर्म किसके लिए होता है, सॉल्यूशन। अच्छा, ये समझने से तुमको फायदा क्या हो जाएगा, ये समझने से फायदा ये है कि सॉल्यूट का तुमको फॉर्मूला में क्या लेना है, ठीक है, सॉल्यूट का वेट लेना है, वॉल्यूम लेना है, ये सब पता चल जाता है। तो सॉल्यूट के लिए भी वेट लेना है और सॉल्यूशन के लिए भी वेट लेना है।
फिर से यहाँ पे परसेंटेज वाला बात आ गया, मतलब ये डिफाइंड होगा 100 के लिए और सॉल्यूशन का तुमको वेट लेना है, इसलिए 100 ग्राम बात करेंगे। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी वेट प्रेजेंट होता है उसी को परसेंटेज वेट बाय वेट बोलते हैं। मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का 10 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब उस सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो अगर हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट का डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलते भी जाना और लिखते भी जाना, it is defined as number of, sorry, it is defined as weight of solute, it is defined as weight of solute present in 100 gram of solution। तो परसेंटेज वेट बाय वेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये बात याद रखना, परसेंटेज वेट बाय वेट जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होता है और 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी वेट प्रेजेंट होगा उसी को परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 10 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला का बात करें बाबू, किसका बात करें, परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ऊपर में हम लोग रख देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में हम लोग रख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब ये फॉर्मूला भी रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आप लोग को तरीका बताए थे कि फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है कोई भी परसेंटेज वाला का। तो कोई भी कंसेंट्रेशन टर्म में हम लोग ऊपर में सॉल्यूट का वैल्यू रखते हैं, नीचे में सॉल्यूशन का। अब वेट रखना है, ये पता कैसे चला, तो यहां से पता चल गया, सॉल्यूट के लिए भी वेट लेना है, सॉल्यूशन के लिए भी वेट लेना है, तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसका वैल्यू को ऊपर में जहां पे निकाल रहे हैं उसका वैल्यू नीचे में, और उसको किससे मल्टीप्लाई करता है, 100 से। ये सेम तरीका है जैसे आप लोग अपना मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। मान लो अगर आपको 1000 में 800 मार्क्स मिला है, तो 800 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, ठीक है, वही कहानी है, हमको सॉल्यूट का वेट परसेंट कैलकुलेट करना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर में रखे, वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे में, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से। तो ये था तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब कभी कभी क्या करता है ना, आप लोग को वेट ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ क्या चीज के इक्वल, सॉल्वेंट के इक्वल। तो ये तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो पहला तो तुमको डेफिनेशन याद रखना है और दूसरा ये दो छोटा छोटा फॉर्मूला याद रखना है। तो चलो एक बार साथ साथ रिपीट करना, जो कि जिसके वजह से तुम्हारा डेफिनेशन इजीली याद हो जाए। तो परसेंटेज वेट बाय वेट हम लोग किसको कहते हैं, किसी भी गिवन 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी वेट होता है उसी को हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का 10 ग्राम प्रेजेंट है, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। बोलो बाबू परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर में रखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। अगर किसी क्वेश्चन में आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ क्या तुम्हारा, सॉल्वेंट। बोलो बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक, और हम लोग ये जो तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वेट वाला टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल पॉसिबल है जो कि आप लोग से पूछा जा सकता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर देना, ठीक है। अब देख क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ 40 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 160 ग्राम ऑफ वाटर देन फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। बोला है कि अगर 40 ग्राम यूरिया को 160 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किए हैं तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ यूरिया कितना होगा। देखो यहाँ पे तुमको पहचानना पड़ेगा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो ये जो आपको 40 ग्राम ऑफ यूरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, इसको डिसॉल्व किए हैं 160 ग्राम ऑफ वाटर। तो 160 ग्राम किसका वेट है, अक्सर लोग यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, ये वेट सॉल्यूशन का होगा या फिर सॉल्वेंट का होगा। सोचो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोला, बोला 160 ग्राम वाटर लिए हैं, उसमें हम लोग 40 ग्राम यूरिया को ऐड कर रहे हैं। तो बाबू वाटर तो अलग से है ना,
उसमें हम लोग यूरिया को ऐड कर रहे हैं, तो वाटर और यूरिया मिलेगा तब सॉल्यूशन बनाएगा। तो वाटर का वेट और यूरिया का वेट को ऐड करेंगे तब तुमको सॉल्यूशन का वेट मिलेगा। दैट मींस ये जो 160 ग्राम ऑफ वाटर आप लोग को दिया हुआ है, ये 160 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया हुआ है, ये किसका वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का। तो क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ है हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो ऊपर हम लोग को सबसे पहला चीज दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट हमको कितना दे रखा है, 40 ग्राम। और अगर हम लोग बात करें तो क्या दिया हुआ है, तो और हमको एक चीज दिया हुआ है जो कि है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉरी, हम ही बोल के गलती कर रहे हैं ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 160 ग्राम। ठीक, और हमसे कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है, परसेंटेज वेट बाय वेट। अब क्या करो ना, इतना करने के बाद तुमको सारा रास्ता नजर में आने लगेगा। ठीक, यहां पे हम लोग क्या क्या किए, जो दिया हुआ है और जो कैलकुलेट करना, वंस तुम इतना लिखने सक गए ना तो न्यूमेरिकल में कभी डर नहीं लगेगा। बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल इसी तरह से तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट अब कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ऊपर में हम लोग रख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में हम लोग रख लेंगे क्या चीज को, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। अब यहाँ पे एक सवाल ये होगा कि भैया वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में चमक रहा है, मगर वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो टेंशन लेने वाला बात कुछ नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट 40 रख देते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने का हम फॉर्मूला अभी बताए थे, देखो तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो चलो जल्दी सा वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 40 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट 160, इसको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना रखेंगे, 200, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, 0 से 0 गया, और यहाँ पे ये कितने बार में कट जाएगा, 20 टाइम्स में, तो परसेंटेज कितना आ गया, 20%। बात क्लियर है ना। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है परसेंटेज वेट बाय वेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करना और बताना कि आंसर आप लोग का कितना आया है। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और चेक करना, वीडियो को पॉज करना, आराम से सॉल्व करना, उसके बाद चेक करना। हम पूरा सॉल्यूशन अभी इसका बता रहे हैं कि तुम लोग सही सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बोल रहा है इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पे आराम से बात को समझो, अब क्या करोगे, पीछे वाला क्वेश्चन में जैसा हम सॉल्व किए उसी तरह से अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ था, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है, और ये जो 200 ग्राम है ना, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा गया। देखो तो बोला कि एक 200 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 50 ग्राम ग्लूकोज का प्रेजेंट है, मतलब इस क्वेश्चन में दो डाटा आप लोग को दिया हुआ है। ठीक, और वो दो डाटा क्या क्या दिया हुआ है बाबू, तो पहला आप लोग को दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, एक मिनट, पहला हम लोग को दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, तो हम लोग को दिया हुआ है 50 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्यूशन का, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अब की बार क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ग्राम दिया हुआ है, 200 ग्राम। ठीक, और हमको परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। अब वो परसेंटेज वेट बाय वेट अगर कैलकुलेट करना है तो अभी हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग फॉर्मूला अपने नोट्स में लिख लेना। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 50, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 200, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितने टाइम में कट जाएगा, तो 25 टाइम्स में, मतलब इसका परसेंटेज कितना आ गया, 25। ठीक है, अब अगर कोई 20% वाला काम किए होगे ना सॉल्व करके, तो वो गलत है। 20% वाला गलत क्यों है, क्योंकि यहां पे आप लोग क्या किए होगे, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है 200, इसको क्या मान के चल रहे होगे, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, जबकि ये वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, ये क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। बात क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो परसेंटेज वेट बाय वेट से कभी कभी जेई वगैरह में या फिर नीट वगैरह में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो अगर बोर्ड में पूछना हो तो पूछ सकता है, जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, पर भी आप लोग को फॉर्मूला क्लियर हो जाए, इसी वजह से हम कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया करते हैं। ठीक, अब देखो कुछ क्वेश्चंस एंट्रेंस लाइक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज 30% एंड डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन पढ़ने के साथ तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए
कि हमको दिया क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ यहाँ पे तुम लोग को पता चल चुका होगा कि इस क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है एक सॉल्यूशन का, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना परसेंट है, तो 30% है। नेक्स्ट हमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का अगर बात करें तो कितना दे रखा है, 1.5 ग्राम पर एमएल दिया हुआ है, ये हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा, देन फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये दो चीज देके हमको परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने बोला है। अब हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। अब हम तुम लोग को लास्ट क्लास में ये बात बताए थे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक। अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 30% है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक 100 ml का सॉल्यूशन है, उसमें 30 ग्राम किसका प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट का। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर 30% आप लोग को दिया हुआ है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 100 ml है, उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट होगा, तो 30 ग्राम प्रेजेंट होगा। मतलब ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के हेल्प से तुमको दो चीज मिल रहा है। पहला, आप लोग को पता चल रहा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज के इक्वल होगा जो कि है 30 ग्राम। दूसरा, आप लोग को पता चल रहा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा, 100 ml। अब तुम लोग ये सवाल कर सकते हो कि हमको पता कैसे चला कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही लेना है। तो कोई भी परसेंटेज वाला में पहला टर्म सॉल्यूट के लिए होता है, तो पहला टर्म W है, इसीलिए सॉल्यूट का वेट पता चलेगा यहां से। दूसरा टर्म वॉल्यूम है, तो दूसरा टर्म सॉल्यूशन के लिए होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 होगा। और परसेंटेज है तो सॉल्यूशन के लिए हमेशा 100 ही लिया जाता है, क्योंकि परसेंटेज 100 में डिफाइन किया जाता है। अब ये दो चीज आप लोग को पता है। अगर परसेंटेज वेट बाय वेट तुमको कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे में हम लोग क्या यूज करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में हमको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, और चाहिए क्या तुमको, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी तरह से अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम वेट में बदल दे तो मेरा काम बन जाएगा। अब बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वेट में बदलने के लिए ही हमको यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी का। अब हम लोग को पता है डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास को ही हम लोग वेट बोल सकते हैं, मास बाय क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक। अगर तुम यहाँ पे सॉल्यूशन का डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। इसमें कोई तकलीफ ही नहीं होना चाहिए। अब हम लोग वैल्यूज को रखते हैं। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो 1.5 दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन तुमको एज इट इज, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग को निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब यहां से अगर मास ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, यानी कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। तो अब हम लोग का जो भी तकलीफ था वो खत्म हो गया, कि मास ऑफ सॉल्यूशन का जो जरूरत था वो हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग क्या किए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के हेल्प से वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू पता चल गया था। चूंकि परसेंटेज वेट बाय वेट में वेट ऑफ सॉल्यूट तो चाहिए, तो वो एज इट इज पता था। वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, मगर दिया क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी की मदद से इस वॉल्यूम को किसमें बदल दिए, वेट में बदल दिए। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। वेट और मास दोनों सेम चीज है। अब हम लोग जल्दी जल्दी डाटा को रखते हैं और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम परसेंटेज वेट बाय वेट का बात करें, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है बाबू, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 30 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कितना कैलकुलेट करके निकाल लिए, 150। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 0 और 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 20%। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को परसेंटेज वेट बाय वेट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये काफी लेंदी प्रोसेस नहीं हो गया, पहले वेट बाय वॉल्यूम को वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बदलो, फिर वॉल्यूम को मास में बदलो, ठीक है, तब उसका वैल्यू को यहां पुट करो, तब जाके तुमको आंसर आएगा। तो क्यों ना इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया जाए जिससे एक सिंगल स्टेप में आंसर आ सकता है। देखो पूरा प्रोसेस तो ये है, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे अप्रोच कर सकते हो। अब इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताते हैं जिससे घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, मतलब एक स्टेप में हम लोग आंसर ला सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, उसको डिराइव कर रहे हैं। अब एक बात बताओ,
परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना? और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते थे? 100 से। अब थोड़ा इस पे फोकस करना, ये मास और वेट दोनों सेम चीज है, ये बात याद रखना। अगर सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वॉल्यूम से। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा। क्या मेरा बात समझ में आया? जो तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम ये जो तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्यूशन वाला वैल्यू है इसको ये वाला फॉर्मूला में पुट करते हैं, ठीक? अगर वो फॉर्मूला में पुट करें तो पुट करने के बाद कंडीशन क्या आएगा जरा देख के बताओ। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट को तुम एज इट इज रख दो, ठीक? वेट ऑफ सॉल्यूशन का अगर बात करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या रख सकते हैं? बोलो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू क्या रखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के इक्वल होता है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, ठीक? अब जिसको हम सर्कल कर रहे हैं बताना वो किसका फॉर्मूला है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये किसका फॉर्मूला है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का। ये फॉर्मूला किसका है तुम्हारा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसकी जगह में हम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो अगर उसके जगह में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं तो देखो तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का एक नया फॉर्मूला आ रहा है, और वो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा। परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने का एक नया फॉर्मूला मिल गया जो कि है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला का हम लोग तब यूज करेंगे जब वेट बाय वॉल्यूम देके आपसे क्या पूछा है? वेट बाय वेट पूछा है। अच्छा, वेट बाय वेट देके अगर वेट बाय वॉल्यूम पूछे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर हम उसके लिए बात करें तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज वेट बाय वेट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से। तो ये दो शॉर्टकट फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो तुम इजीली परसेंटेज वेट बाय वेट को वेट बाय वॉल्यूम में बदल सकते हो या वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में बदल सकते हो। अब अगर ये फॉर्मूला हम तुमको पहले बताए हुए रहते तो ये प्रीवियस क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है। ये देखो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना है? डेंसिटी से। अब देखना फॉर्मूला से कितना इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक? हम यहाँ पे बना रहे हैं, बॉक्स में बंद करके उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखना कितना स्टेप में आंसर आ जाता है। अब अगर हम परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? ऊपर में हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को रख देंगे डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्या? सॉल्यूशन। अब बताओ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना परसेंट है बाबू? 30%। डिवाइडेड बाय डेंसिटी अगर बात करें तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? 1.5। यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर में जीरो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और एक जीरो बच गया, वो ऐसे ही जाएगा। कितना परसेंट आया? 20%। अब देख लो इतना सॉल्यूशन को हम लोग एक छोटे से स्टेप में कर लिए। तो अगर तुमको फॉर्मूला याद रहे तब तो कोई तकलीफ नहीं होगा, मगर अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले वेट बाय वॉल्यूम को वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बदल देना, फिर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वेट में बदल देना, फिर वैल्यू पुट करके इजीली तुम लोग निकाल सकते हो। तो ये तरीका है जिसके हेल्प से हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट को वेट बाय वॉल्यूम में बदल सकते हैं या वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में बदल सकते हैं। दोनों काम करने के लिए तुमको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का जरूरत पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मोलालिटी, ठीक है? तो हम लोग ग्रुप 2 का पहला कंसंट्रेशन टर्म जो कि परसेंटेज वेट बाय वेट था उसको कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग ग्रुप 2 के दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की तरफ चलने वाले हैं और ग्रुप 2 का दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है मोलालिटी। तो पहले अच्छे से हम लोग मोलालिटी को समझते हैं, फिर हम उसका जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लोग भी साथ साथ लिखते चलना, ठीक है? देखो जब भी लेक्चर देखने बैठते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं मोलालिटी किसको कहा जाता है। बाबू अगर हम मोलालिटी का बात करें तो मोलालिटी हम लोग किसको कहते हैं? किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन किसी भी 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा उसी को मोलालिटी बोलते हैं। कैसे डिफाइन कर रहे हैं? 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी मोल प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलालिटी। तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। हम शायद उल्टा बोल दिए थे पीछे में। तो 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो मोल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलैलिटी। मान लो 1 केजी सॉल्वेंट में अगर 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा उसका मोलैलिटी कितना होगा, 5। तो चलो हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं, तुम लोग भी साथ साथ लिखते चलो। तो कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in per kg of solvent. It is defined as number of moles of solute present in per kg of solvent, ठीक है। तो यही तुम्हारा मोलैलिटी है। अगर मोलैलिटी का रिप्रेजेंटेशन का बात करो तो मोलैलिटी में हम बताए थे कि इसको कैपिटल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैलिटी में इसको स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एम। तो ये भी बात याद रखना। अब ध्यान से पहले पूरा बात को समझो, उसके बाद फिर लिखना। अगर हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला का बात करें तो देखो, फॉर्मूला में वापस से ऊपर में सॉल्यूट का वैल्यू रखते हैं। मोलैलिटी एक लौता कंसंट्रेशन टर्म है, नीचे में जहां पे नीचे में सॉल्यूशन नहीं होता है, नीचे में क्या होता है, सॉल्वेंट। तो ऊपर में रखना है सॉल्यूट और नीचे में रखना है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का क्या रखना है और सॉल्वेंट का क्या रखना है वो डेफिनेशन से तुमको पता चल जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है जरा देखो, तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी ऊपर में हम लोग को रखना मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं, तो ऊपर में हम लोग रख लेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे में हम लोग क्या रखेंगे, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट रखना है और पर केजी, केजी का मतलब वेट रखना है, तो नीचे में हम लोग रख लेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोलैलिटी कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब वही सेम काम जो मोलैलिटी में किए थे, अगर हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय, नीचे में हम लोग क्या रखेंगे, तो नीचे में रखते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। यही फॉर्मूला को हम लोग यहां पे पुट करेंगे मोल के जगह में। अगर हम लोग मोल के जगह में वो फॉर्मूला को पुट कर दे तो देखो तो मतलब फॉर्मूला कैसा दिखाई देगा। इसके जगह में हम लोग क्या रख लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा, तुम्हारा केजी में होगा। तो ये मोलैलिटी कैलकुलेट करने का अपना सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक। अगर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी की जगह ग्राम में हो जाए तो मोलैलिटी कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला हो सकता है, और वो फॉर्मूला क्या है, ये देख, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम एज इट इज रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय, नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रहने दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को अब की बार केजी की जगह किस में ले लोगे, ग्राम में। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी की जगह ग्राम में हो जाए तो बस ऊपर में काम ये करना कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मोलैलिटी कैलकुलेट करने का तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही 3 फॉर्मूला आप लोग को मोलैलिटी कैलकुलेट करने का याद रखना है। देखो याद तो तुम बस ये फॉर्मूला को रखो, उसके बाद देखो कि कैसे कैसे मॉडिफाई हुआ है। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल का फॉर्मूला गिवन वेट बाय मोलर मास, अगर वो रखेंगे तो दूसरा हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट को केजी की जगह ग्राम में रखेंगे तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। थोड़ा सा हम लोग मोलैलिटी का यूनिट के बारे में बात करते हैं कि मोलैलिटी का यूनिट क्या क्या है। अब देखो यूनिट तो तुमको फॉर्मूला से पता चलेगा, मोल का यूनिट मोल, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को यहाँ पे किसमें रखना है, केजी में। तो पहला जो यूनिट हो जाएगा वो होगा मोल पर केजी। मोल पर केजी को मोलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलल। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसका एक और यूनिट होता है जिसको स्मॉल लेटर एम बोलते हैं। तो ये 3 यूनिट है तुम्हारा किसका, मोलैलिटी का, ठीक। तो एक बार हम रिकैप करते हैं मोलैलिटी किसको कहा जाता है, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का बात कर लेंगे। तो मोलैलिटी किसको कहते हैं, किसी भी गिवन 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो भी मोल प्रेजेंट होगा उसी को मोलैलिटी कहते हैं। 1 केजी सॉल्वेंट में अगर 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है मतलब मोलैलिटी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग क्या करते हैं इसका फॉर्मूला का, तो इसका 3 फॉर्मूला है।
पहला फॉर्मूला हम क्या कब यूज करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में मोलैलिटी कैलकुलेट करने बोला है और मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो पहला फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में तुमको मोलैलिटी कैलकुलेट करने बोला है और वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को केजी में दिया है तो दूसरा फॉर्मूला यूज कर लोगे। अगर किसी क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में दिया हुआ है और तुमसे मोलैलिटी कैलकुलेट करा रहा है तो तीसरा फॉर्मूला यूज कर लेना। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड छोटा छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन का बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और ट्राई कर सकते हो। पहला क्वेश्चन बोला है 6 मोल ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 2 kg ऑफ वाटर, डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बाबू हम शुरू से ये बोलते आए हैं कि जब भी आप लोग को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले ना जो भी चीज दिया हुआ है उसको लिख लो। तो यहाँ पे हम लोग को मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यूरिया यानी सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 6। नेक्स्ट हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 2 kg दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है। तो अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो मोलैलिटी का हम लोग पहला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मोलैलिटी का पहला फॉर्मूला क्या है, ऊपर में हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट को रखेंगे और नीचे में हम लोग क्या चीज को रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट को, ठीक ना। अगर हम मोल ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 6 और वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 2। ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में 3 और हम लोग यूनिट क्या लिख सकते हैं, मोलर लिख सकते हैं या स्मॉल लेटर m भी लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा था पहला क्वेश्चन। हम पहले भी बताया कि अगर मोल और वेट दिया हुआ है तो पहला फॉर्मूला को यूज कर लेना। नेक्स्ट अगर हम दूसरा क्वेश्चन का बात करें, आप लोग वीडियो पॉज करो और ट्राई करो कि क्या आएगा, ठीक है, और आंसर सही आया है कि नहीं आया है वो जब हम सॉल्व करेंगे तो चेक कर लेना। क्वेश्चन क्या बोला, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 2 kg ऑफ सॉल्वेंट, डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी हम लोग को दो चीज दिया हुआ है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्राम यानी अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वेट का, तो हमको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 90 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन सा यूनिट में है ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि इससे तुमको फॉर्मूला का पता चलेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको कितना दिया हुआ है तो 2 kg दिया हुआ है और हमसे कैलकुलेट क्या करने बोला है, तो हमसे कैलकुलेट करा रहा है मोलैलिटी। अब वो मोलैलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला का अगर बात करोगे तो फॉर्मूला क्या है, ऊपर में हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट को रख लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सेकंड फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का अगर बात करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को यहाँ पे हम लोग कौन सा यूनिट में रखेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग केजी में रख लेते हैं। अगर वेट ऑफ सॉल्यूट का बात किया जाए तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास क्या होगा सॉल्यूट का, अब वो ग्लूकोज है। तो हम पहला लेक्चर में बताए थे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास याद रखना जिसमें कि ग्लूकोज भी था। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा, तो ग्लूकोज का मोलर मास होगा 180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट तुमको दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 2। अब कैंसिल कर लो 90, ये कितने बार में कट जाएगा 2, यानी यहां से मोलैलिटी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया 1/4 आ गया, यूनिट स्मॉल लेटर m लिख लो। या फिर अगर तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 0.25 आ जाएगा। बात समझ आया ना, ठीक है। कैसे 0.25 आएगा, पॉइंट देके 0 देंगे तो 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा, पॉइंट दिए हैं तो 0 और दे सकते हैं तो वो 20 बन जाएगा, 5 टाइम्स में चला जाएगा तो 0.25 m। बात क्लियर हुआ ना। तो जब वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और वेट ऑफ सॉल्वेंट को केजी में दिया हुआ है तो आप लोग इजीली यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन की मदद से हम ये बता रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। वंस ये सब सीख जाओगे ना और सारा कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ लेंगे तो हम बताएंगे कि एंट्रेंस में कैसा क्वेश्चन आता है। तो एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ते जाओ, आप लोग जब पूरा कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएगा ना टॉपिक, उसके बाद कोई भी किताब से क्वेश्चन बनाना चाहोगे इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखो, थर्ड क्वेश्चन में दो चीज हम कैलकुलेट करने बोले हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलैलिटी। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो और अगर किसी का आंसर करेक्ट आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि हम लोग सीखे और करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो फिर से हम वही काम करते हैं कि क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, यानी हमको दिया हुआ है बाबू वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 30 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 45 ग्राम ऑफ वाटर बोल रहा है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमको दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 45 ग्राम।
बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो ये दो चीज दिया हुआ है और हमसे कैलकुलेट क्या, देखो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, बोला कि 45 ग्राम वाटर का है, उसमें 30 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व करना है, तो वाटर और यूरिया मिक्स करेगा तब ना सॉल्यूशन बनेगा, तो ये वाटर जो है वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा सॉल्वेंट कहलाएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग से क्वेश्चन में दो चीज बोला, एक परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करने बोल रहा है और एक मोलालिटी कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो अब हम लोग एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर परसेंटेज वेट बाय वेट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ऊपर में क्या चीज को रखना है, बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या चीज को रखना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, ठीक। वेट ऑफ सॉल्यूट तो साफ साफ दिया हुआ है 30, वेट ऑफ सॉल्यूशन में तुमको अब तो टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 75, है ना, इनटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 75 ही होगा ना, ठीक। अब इसको कैंसिल करते हैं, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, बोलो कितना परसेंट आ गया बाबू, 40% आ गया। तो परसेंटेज वेट बाय वेट तो निकल गया। अब मोलालिटी निकालना और आसान है। अब यहाँ पे मोलालिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया है, मतलब वो 1000 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रख देते हैं, ठीक, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, नीचे में हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट को रख देते हैं। देखो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट को जो है वो केजी के जगह अब किस में रखना होगा, ग्राम में। अब सबका वैल्यू को पुट करो, वेट ऑफ सॉल्यूट 30 हो जाएगा इंटू 1000। मोलर मास का अगर बात करोगे तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा, तो यूरिया, फिर से देखो हम कुछ कुछ मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंट बताया था ना, जिसमें ग्लूकोज सुक्रोज और यूरिया था, यूरिया का मोलर मास कितना याद रखने बोले थे, 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 45, ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 5, तो 5 9 जा 45 वही होगा ना, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 2 जा 10, 0 0 200, ठीक है, और ये फिर से कटेगा 100 टाइम्स में, तो मोलालिटी कितना आ गया बोलना जरा, मोलालिटी आ जाएगा 100 बाई क्या 9। तो इस तरह से हम लोग मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तीन फार्मूला लिखे थे, तीनों फार्मूला का हम यूज बता दिए कि कब फार्मूला को कैसे यूज करना है। एक आध टाइप का और क्वेश्चन बनता है और वो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, परसेंटेज वेट बाय वेट देके मोलालिटी पूछेगा। अब मोलालिटी के लिए आइदर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ठीक है, या फिर मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अब यहाँ ना तो वेट दिया हुआ है ना ही मोल दिया हुआ है, दिया क्या है हमको, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किए थे, परसेंटेज वेट बाय वेट हम लोग किसको कहते हैं बाबू, किसी भी, यहाँ पे दिया क्या है 30% दिया हुआ है, तो किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो वेट होता है उसी को परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। अगर किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट 10% होगा। तो अगर परसेंटेज वेट बाय वेट 30% है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि बाबू यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो 30 ग्राम होगा, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट 30% क्या इंडिकेट कर रहा है कि 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन का अगर हम बात करें ना बाबू, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। और हमसे पूछा है मोलालिटी। अब देखो यहाँ पे एक गलती कर सकते हो, और क्या गलती कर सकते हो देखना, मोलालिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर में हम वेट ऑफ सॉल्यूट को रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, थर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मोलारिटी का, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ क्या सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब अब किस में रखेंगे, ग्राम में रखेंगे। अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 30 इंटू 1000। मोलर मास का बात करोगे तो फिर से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो तो यूरिया बोल रहा है, यूरिया यानी मोलर मास कितना हो जाएगा 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब बहुत लोग क्या करोगे ना, 100 को रख दोगे वेट ऑफ सॉल्वेंट के जगह में। अब बताओ ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है क्या, नहीं, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है उसमें वेट ऑफ सॉल्यूट को माइनस करना होगा। तो 100 माइनस 30 कर लोगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 रखोगे, 100 अगर रखोगे तो गलती हो जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा, 2 0 से 0 गया, ठीक है, ये कितने बार में जाएगा 50, यानी अगर हम बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा 50/7।
ठीक है, और यूनिट हम लोग स्मॉल लेटर m लिख सकते हैं, मोलर लिख सकते हो, मोल पर केजी लिख सकते हो। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग से मोलालिटी में कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि मोलालिटी से रिलेटेड और कुछ एक आध क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद बाकी का जो दो कंसंट्रेशन टर्म बचा हुआ है जो कि है मोल फ्रैक्शन और पीपीएम, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कभी कभी पीपीएम के अलावा पीपीबी भी पूछता है, तो ये सब भी हम छोटा छोटा बात जो भी पीपीएम में है वो सारा बात बताएंगे। ठीक है, होप आप लोग को लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा तो लेक्चर को जाते जाते लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। हम लोग इसी के आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।